हम लोग सोचते हैं कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि हम लोग भूल जाते हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा लगता है कि मैं भूल रहा हूँ चीजें, कुछ याद नहीं रहता है कि? तो अगर आप सोचो, हमें कोई चीजें, जैसे बेस्ट चीज मैं बताता हूँ आपको, अभी ये लेक्चर होगा, डिस्कशन होगा हमारा, उसके 1 घंटे के बाद भी मैं आपको पूछूंगा ना क्या डिस्कस हो गया। समझो आपको कोई मिल गया, घर पे गए आप, हाँ, तो समझो आपके परिवार में से किसी ने पूछा कि आप भगवद गीता डिस्कशन करके आए, क्या क्या सीखा आपने? अच्छा था, भगवान के बारे में बताया, बट एग्जैक्टली टेक होम पॉइंट क्या सीखा आपने? तो वो समझना या याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे बच्चे हैं, तो आप पढ़ाई करते हो तो याद हो जाता है पूरा एक ही टाइम में? नहीं होता है। तो क्या करते हो आप? रिवाइज करते हो, बार बार पढ़ना पड़ता है उसको, है ना? फिर बाद में मम्मी या पापा ज्यादातर मम्मी लोग ही टेकअप लेते हैं, हाँ, याद करवाते हैं। पापा तो बिजी रहते हैं कमाने में, हाँ। कई बार तो पापा को पता भी नहीं रहता कि अपना बच्चा किस स्टैंडर्ड में है। उसको याद करना पड़ता है, वो भी भूल जाते हैं कि 6th में कि 7th में, अभी 7th में आएगा ना, 7th। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा उसके प्रति इतना ध्यान केंद्रित नहीं होता है। अभी समझो कोई स्टॉक मार्केट में है, तो स्टॉक मार्केट में उसको पूछो पिछले हफ्ते भी टीसीएस का शेयर का प्राइस क्या था, तो उसको पूरा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका फोकस है, क्योंकि उसका वो मनन करता रहता है, उसका वो चिंतन करता रहता है, उसका वो स्टडी करता रहता है। तो सिमिलरली अगर हमको भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो आध्यात्मिक चीजों के बारे में मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। हाँ? सिर्फ ये आवाज करके कुछ होगा नहीं, विच इज गुड, बेटर देन नथिंग। क्योंकि आजकल तो उसमें भी लोग आपत्ति उठाते हैं, बोलते हैं कि ये न्यूसेंस है, ऐसा आवाज हो रहा है। अरे आवाज नहीं है, ये बड़ी स्पिरिचुअल ध्वनि है, आध्यात्मिक ध्वनि है, जो आपको प्योरीफाई कर सकती है। सो इसके लिए जब भी ऐसा जन्माष्टमी जैसे, कई बार ऐसे संत लोग जैसे आपने ब्रज बिहारी प्रभु, तो हमें जो भी वहां पे हमने सुना उसका चिंतन करना चाहिए, उसका डिस्कशन करना चाहिए। समझो अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ में आते हो तो हस्बैंड वाइफ को डिस्कस करना चाहिए। समझो हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं आते हैं तो आपके कोई फ्रेंड्स जो साथ में आए थे उसके साथ डिस्कस करो। अरे रे, तेरे को क्या पॉइंट अच्छा लगा ये लेक्चर में? अच्छा मुझे ये अच्छा लगा, अच्छा मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है, अरे प्रभु जी ने ऐसा बोला, पर ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कैसे हो सकता है ऐसा। हाँ, भगवान 5000 साल पहले आए, अभी लोग तो बोल रहे हैं कि 2000 साल पहले ही सब कुछ सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके पहले तो लोग अनपढ़ थे, क्या बोलते हैं केवमैन, क्या बोलते हैं उसको, स्टोन एज, राइट? वो तो पत्थर तोड़ने वाले थे, तो धनुष बाण कहां से आ गए, ये कैसे हो गया? सो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में रस लेना एक चीज है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें आध्यात्मिक जीवन क्यों जीना है उसके बारे में भी एक गांठ बांध लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, एक सोशल गैदरिंग हो जाएगा। अरे यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, अपना सैटरडे इवनिंग तो फिक्स है, मस्त हो जा रहा है, हम लोग मिलते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, प्रसाद देते हैं, मजा आ गया। डेफिनेटली आप उसमें आध्यात्मिक जीवन में आप प्रगति करोगे, पर उतना प्रगति नहीं करोगे जितना आपको करना चाहिए। वो कैसे करोगे? जब भी आप उसके बारे में चिंतन करोगे, जब भी आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछोगे कि भाई ये चीज है क्या। बोला भगवत गीता मतलब नहीं बस सर पे लगा लो हो गया, हरे कृष्ण। इसके अंदर क्या क्या दिया है, क्यों दिया है? अर्जुन भगवान को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू इमेजिन? अर्जुन भगवान को क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
सबसे खतरनाक क्वेश्चन कौन सा लगता है आपको भगवत गीता में? अभी ये हम लोग चौथे चैप्टर में आ गए, राइट? तो अभी कुछ क्वेश्चंस याद है आपको? अर्जुन ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे भगवान को। हर एक चैप्टर अगर आप देखोगे ना तो अर्जुन के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो था वो डायलॉग था। ऐसा नहीं था कि भगवान को लगा चलो मैं भगवत गीता सुना दूं, क्वेश्चन लास्ट में पूछना सब, अभी कुछ मत पूछना, पूरा बता देता हूँ, क्वेश्चन विल टेक इट एंड। नो, ये डायलॉग था, ये संवाद था भगवान और भक्त के बीच में। तो ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, हमारा आध्यात्मिक जीवन एक सोशल गैदरिंग बन के रह जाएगा। फिर 5 साल 7 साल के बाद और कुछ आपको सोशल गैदरिंग मिला तो आप उधर चले जाओगे और आप सोचोगे कि अरे यार ठीक था, इधर मजा आ गया। चलता रहता है जीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति अपने को एक तीव्रता आनी चाहिए कि मुझे आपके बारे में जानना है। तो क्या क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने? कुछ क्वेश्चन आप बताइए। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं और मेरे अपने आप को भी आईना दिखा रहा हूं कि आई एम रियली सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इस्कॉन में आने के बाद 20-20 साल 25-25 साल माला घुमाने के बाद माला भी घिस जाती है, हाथ भी घिस जाता है, पर दिल उधर का उधर ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको एक सोशल तरीके ही लिए हैं कि अच्छा ये अच्छा गैदरिंग, हम जाते हैं, मजा किया, हो गया, लाइफ चल रही है। श्रीमद् भागवतम, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन एंड आंसर। परीक्षित महाराज 7 दिन तक ना कुछ खाए न पिए। हमको जन्माष्टमी के दिन उपवास करना होता है तो हम सोचते हैं कभी 12 बजेगा, और अगर उसमें बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया 12 बजे, रहे यार तेरे को अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी प्रसाद चालू होने वाला है, को क्वेश्चन पूछते हैं भाई बीच में। ये हमारी हालत है। और परीक्षित महाराज 5वें दिन, जब भी आप सोचो 5 दिन न कुछ खाया न पिया, और मोस्ट अमेजिंग थिंग क्या, न सोए, वो सोए भी नहीं थे। तो इनको क्या लगा, सुखदेव गोस्वामी को कि बेचारा थक गया रहेगा, तो देन ही वाज ट्राइंग टू डू द फास्ट फॉरवर्ड। सिस नो 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 नो, आपने ये बताया कि कृष्ण जो थे वो यहाँ पे ग्वाल वाल चरा रहे थे, तो उसके बाद जो उनका ये होने वाला था उसमें तो काफी डिस्टेंस हो गया। तो जो ब्रह्म विमोहन लीला हुआ तभी जो 1 साल बीता, तो तुम सोचो उनकी क्या अटेंशन रहेगी। 5 दिन तक ना कुछ खाया न पिया न सोए, फिर भी कितनी एकाग्रता से सुन रहे और कितनी उनमें उत्सुकता है जानने की। हाँ, तो इसके लिए आप भगवत गीता जो रहेगा ना, आप ऐसा हाथ ऊपर करो, ये अगर भगवत गीता के मैं बोलता हूँ, हम लोग बताते हैं कि ये श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, कितने लोग पढ़ के आते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रीड एंड कम? कोई नहीं, एक है माइका लाल। मेरे को क्लास देना, इसके लिए ऑनेस्टली मैं भी पढ़ के आता हूं। क्यों नहीं पढ़ते हो? आज हम गुरु के बारे में सीखने वाले हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि हम लोग सब वेरी चीपली ले लेते हैं, सहज भाव से ले लेते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? ऑनेस्टली आंसर बताओ, मैं कुछ आपको ऐसे धमका नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि मेरे में उत्सुकता है कि ऐसा क्यों है। या तो चलो ठीक है, प्रभु जी बताने वाले हैं ना, तभी समझ में आ जाएगा क्या है श्लोक। घर जाके कोई पढ़ता है इसको, सेम दिन नहीं उसके नेक्स्ट दिन, अच्छा प्रभु जी ने वर्ष बताया था, मैं थोड़ा पढ़ूं क्या है इसके अंदर। ऐसा कुछ आपको होता है अंदर से? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कभी आपने पूछा अपने आपको एक क्वेश्चन, ऐसा क्यों नहीं होता है आपको? चलो ठीक है, कई बार हम लोग क्या होता है, हम अपने लिए इतने डीप में नहीं जाते हैं, पर बाजू वाले के लिए डीप में जाते हैं हम लोग।
कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, राइट? तो आप बताओ कि आपके बाजू वाला क्यों नहीं पढ़ता है? यहाँ पे जो बैठे हैं, घर पे वो नहीं, यहाँ पे जो बैठे हैं, आप सोचो वो क्यों नहीं पढ़ता है या पढ़ती है भगवत गीता? क्योंकि हम लोग ईश्वर में ऐसे हम किसी को जाने नहीं देते। We want to make sure कि अगर आप आए हो तो यहाँ पे इसका सही से अध्ययन करो, सही से सीखो। We are not interested in many people, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर 100 जन आएंगे तो उसमें से एक विरला होगा, एक ब्रेव पर्सन रहेगा, वो बोलेगा कि मैं एंडेवर करेगा भगवत गीता समझने का। इसके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, जो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा था। अर्जुन पूछ रहे हैं, जब भी भगवान ने बताया कि ये जो नॉलेज है, मैंने पास्ट में भी बताया था, इसी चैप्टर में आया था, ये 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर का टाइटल क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसी में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि यही नॉलेज, यही ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? सन गॉड का पुत्र। हाँ, आजू बाजू सूर्य किरण का पुत्र नहीं है, रियल भगवान सूर्य के पुत्र हैं विवस्वान, उनको बताया था। तो अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछते? चलो इसके बाद, अभी इतना तो मैंने बता दिया। अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछते हैं? टिपिकल अपने जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत इंग्लिश पहले थे और आज हाँ, आप और हम तो ऑलमोस्ट सिबलिंग जैसे हैं। वो तो कितने पुराने समय की बात है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने बताया था? तो कई लोग बोलते हैं ना कि जब आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हो तो क्या अपने को, अपने गुजराती में बोलते हैं ना, मेना टोना मारना, हाँ, खरी खोटी सुनाना। जो आध्यात्मिक जीवन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं वो लोग? तुम तो ब्लाइंड फॉलोवर हो। उसको बोलने का तू ब्लाइंड है, कभी भगवत गीता पढ़ा है खोल के? क्या है इसके अंदर? देख कितने क्वेश्चंस है उसके अंदर। भगवान को चैलेंज कर रहे हैं अर्जुन जी, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, तो कहां से ब्लाइंड फॉलोइंग आ गया? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ ब्लाइंड फॉलोइंग? ये अंधश्रद्धा है क्या भगवत गीता? ये भगवत गीता इज बियॉन्ड तुम्हारा फेथ, इज एब्सोल्युटली साइंस, एब्सोल्यूट साइंस। एक तरह से देखा जाओ ना, साइंस में अंधश्रद्धा है कहीं कहीं, साइंस की थियरी में, जो बाद में वो इवॉल्व होके बोलते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो इसीलिए भगवत गीता जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है। सो भगवान ने क्या बताया कि हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे पहले, किस किस को याद रहता है? हाँ, अभी यहाँ पे किसको याद रहता है? भगवान ने क्या बोला? आई रिमेंबर ऑल माई अवतार्स, आई एंड यू हैव टेकन मेनी मेनी बर्थ्स, आई रिमेंबर ऑल बट यू रिमेंबर नन। तो अगर हमको याद शक्ति चाहिए तो किसको याद करना चाहिए? याद शक्ति के पिता श्री कृष्ण भगवान। उनको सब याद है, उनको सब मालूम है। अभी आप सब लोग क्या सोच रहे हो वो भी उनको मालूम है कि प्रभु जी आज इतना क्यों डांट रहे हैं। So Krishna is the knower of everything. And can you imagine, we have a fortune to learn about Shri Krishna Bhagavan and his dialogue with his best devotee Arjun. What is our fortune? जब भी हम लोग अपने आप को कृतज्ञ समझेंगे, जब भी when we become grateful, then the knowledge will penetrate through this iron heart. Otherwise, कोई भी ड्रिल मशीन में ताकत नहीं इधर छेद करने की। Only with the drill of gratitude will be able to penetrate. So what is the thing going on in the 4th chapter so far? Transcendental knowledge में लास्ट में हमने क्या चर्चा किया था? जन्माष्टमी के पहले वाले में सेक्रीफाइस। कौन कौन से तरीके के सेक्रीफाइस होते हैं? मटीरियल, ऑस्टेरिटी, यू कैन गिव समथिंग इन दान, देन नॉलेज का होता है, ज्ञान का होता है, राइट? सो आउट ऑफ विच कृष्णा सेज द ऑस्टेरिटी ऑफ द नॉलेज इज द हाईएस्ट।
So I'll just read the translation of the verse 32 and 33, and then we'll go to today's the most important verse of Bhagavad Gita. So the translation goes of the 32 is, all these different types of sacrifices are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pritha, all sacrifices, all work culminate in transcendental knowledge. तो अभी there are so much thing talked about transcendental. So ultimately जो कुछ भी हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? To achieve the realizations. आत्म साक्षात्कार के लिए हम कर रहे हैं ये सब चीजें. ये सब चीजें हम यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ. मैं आपको चाहिए तो बॉन्ड पेपर के लिख के दे सकता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो भगवत गीता करते हैं वो कोई पुण्य कार्य के लिए नहीं करते हैं. यहाँ पे हम लोग ये जो भगवत गीता का डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ आत्म साक्षात्कार करने के लिए कर रहे हैं, भगवान को समझने के लिए कर रहे हैं. इससे आपको कुछ भी पुण्य नहीं मिलने वाला है. ऐसा मत सोचो कि अगर मैं क्लास में गया हर सैटरडे तो मेरा जॉब अच्छे से चलेगा, मेरा जीवन अच्छे से चलेगा, मेरा 3 BHK का 5 BHK हो जाएगा, 1 BHK का 3 BHK हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. शायद 3 BHK का 1 BHK हो सकता है. डरा नहीं रहा हूं आपको, पता हो, क्योंकि भगवान किस तरह से परीक्षा लेंगे मालूम नहीं है. पर एक बात समझ लो कि आप कितने भी BHK में रह लो, हाँ कितने भी BHK में रह लो, we should cry like this baby for Krishna. And when we cry like this baby, then Krishna will look at us. How everybody's attention is going there, right? So like that, Krishna's attention goes like that. If you cry, then Krishna says, "अरे ये मेरा भक्त मेरे लिए रो रहा है." That is where the things will come. So पता नहीं है कि भगवान कैसे परीक्षा लेंगे, बट एक चीज नक्की है कि जब भी परीक्षा लेंगे ना भगवान आपको ताकत भी देंगे. If you are sincere, if you really want Him, if you really want Him, तो भगवान क्या करेंगे, सोचेंगे कि तू सही में मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है. क्योंकि भगवान को नौटंकी पसंद नहीं है. नौटंकी करने वाले बहुत है. भगवान को रियल सत्संग चाहिए. और वो जब भी आपको प्रेम का ये हो गया ना भगवान के साथ, तभी आप 1 BHK में रहो या 100 BHK में रहो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. You will be so much in happiness, so much in bliss that all these other things, बाकी की जो भी चीज रहेंगे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. So with that intention, let us dive deeper and let's pray very sincerely that I really want to understand Bhagavad Gita. And this is the verse. अगर ये वर्स को आपने सही में समझ लिया, then Krishna will empower you like anything. ठीक है? So you can repeat after me. तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Any Matajis want to read today? Yeah, you want. The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in a line of disciplic succession from the Lord Himself. No one can be bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of foolish pretenders. The Bhagavatam 6.3.19 says, Dharmam tu sakshat bhagavad pranita. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore,
Mental speculation or a dry arguments cannot help lead one to the right path. Not by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. One has to approach bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve a spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of self-realized spiritual master is a secret of advancement in spiritual life. Enquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless there is submission and service, enquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with a genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and observed inquiries are condemned. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiry. A bona fide spiritual master is by nature very kind towards the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Yeah, thank you. So first of all, do we need a guru? How many of you feel we need a guru? Okay, all. क्या बात है? Why do we need a guru? If you all say that we need a guru, then the second question should be asked. दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए, गुरु क्यों चाहिए? Why do we need a guru? Because my neighbor has one. To guide us. Margadarshan. Okay. Because he knows the truth, so he can help us. He knows the truth and he can help us. Okay. Anything that we want to learn in life, be it music, cooking, writing, we need some sort of a guru or a teacher who can guide us how to proceed on the path or how to do it. So, Okay. because he has walked that path, so basically he can be a torch-bearer. He don't go on his way, you are misdirecting yourself, or maybe he can direct us more so we can progress more smoother and faster. Yeah. Okay. Also, Very being confident and being motivated. Being confident and motivated. Okay. To be on the right path. To be on the right path. On the right path. We always question, are we on the right way? We always seek validation. So, validation is something like, which is something that even if you are working, so we question, am I going on the right way? If you are wearing some good clothes, so I'm looking good. So, we as humans always seek validation. So, if there is a genuine guru who can guide us, so he can basically give us that validation, and so we can further smooth and basically increase our speed wherever we are going or whatever we are pursuing. Okay. I think all of you have defined very, very nicely that why do we need a guru. Now I'm going to ask you a googly question, okay? What is the difference between a guru and a teacher? Because as our Madhav Prabhu said, right? If you want to learn music, because guru, I would say, is the highly misused or the abused word in one sense. Google guru, and chat guru or this guru and falana dhikna guru, all kinds of guru, right? He's a cooking guru, he's a love guru, dance guru, right? So what is the difference between this so-called guru and the actual guru? Because all these others, according to me, they are teachers. So who is a guru? Or rather, what is the difference between a teacher and a guru? One who comes under parampara is a differentiation. Is one difference between teacher and teacher need not be under parampara.
Guru has to be under parampara. टीचर भी आ सकता है ना परंपरा में. आप जाके देखो VGTI, IIT में बड़ी बड़ी परंपरा है वहाँ पे. But right from Brahma ji. अच्छा हाँ, ब्रह्मा जी और IIT का कनेक्शन डेफिनेटली टूट जाएगा. म्यूजिक में आते हैं गाना हाँ. गाना में परंपरा हाँ. So what is the difference between a teacher and a guru? You know what is the literal meaning of a guru? Literal. the meaning of guru is heavy. Guru means heavy. One who cuts. One who cuts. Okay. साधु. सत्य की पहचान. Okay, no, good point. Because I am also not good at remembering, so I'm going to take shelter of the phone to give you the exact meaning of the guru or the guru word itself. What it says, sorry, somebody saying spiritual teacher. That's a good translation, I would say. It's not a meaning. आध्यात्मिक पद पे लेके जाते हैं. Very close. Remover of ignorance. Good. Yeah. So basically, I learned this from Amarendra Prabhu. So I was just trying to. So gu sabdastva andhakarasyat, ru sabdasta nirodhaka, andhakara nirodhvayat, guru te midhiyate. The syllable gu itself means andhakar in Sanskrit. And the ru means the destroyer. So one who destroys andhakar. Then too bad is our guru. Right? Yes or no? So what kind of andhakar is being talked about? That is to be asked now. If somebody who removes the andhakar, who is the guru, right? Then Mombatti can also become a small guru. Mastic can even a smaller guru. Because it removes that level of andhakar. And then halogen becomes a bigger guru. What kind of andhakar it removes? Guru. Very good. Agyanta or ignorance. Illusion. आप में से कितनों ने मैट्रिक्स देखा इधर? Watch that movie. It's quite spiritual. Unfortunately, people just get enamored by the action, but it's quite a spiritual movie. It is based on the Eastern philosophy. And some of the dialogues are pretty amazing. One of the dialogue is, ignorance is bliss. Why ignorance is bliss? When you start remembering or recalling everything, your life becomes a chaos. So, in that context, I think so. It is ignorance is bliss. Say that again. When you start recalling and remembering everything, like your past lives. Okay. So maybe that That gives you more trauma, basically. Okay, that is one way of looking at it. Not every situation needs your attention. Like you can ignore some of the factors. Like you cannot put yourself totally in every situation. Like you can ignore some of the factors. Right. Too much. Can you speak a little louder so others can also hear? Like you can ignore some of the part of your situations or some situations in your life so that it make your life more blissful. That's what I understand. Like what is ignorance? Yeah. But sometimes it is other way around also. And like ostrich philosophy, I mean, so the main ostriches, he knows that enemy is coming, but still he puts his head down like he's ignoring. But he have to face it after some time. So I'll tell you why this person was quoting this dialogue in the movie. So in the spiritual life, so he also had a guru, and he had a very strict life. Generally, the आध्यात्मिक जीवन थोड़ा austere रहता है ना.
ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. So then he's the one. So it's a nice way of how in that movie is actually depicted how Maya tries to trap you and how Guru tries to help you escape the Maya or the illusion. It's an amazing way of explaining this. That is what they call it, how you decode the matrix. If somebody does it, then you are escaping this world and finding the moksha or going back to Godhead. So this person is being caught by the Maya's agent. Who is Maya? Who is Maya? Maya himself. Huh? Who's that? Shah Rukh Khan. That अक्षय कुमार का मूवी उसमें माया है. अक्षय कुमार की मूवी देखा थी, माया का रोल प्ले. अच्छा ऐसा है. So who is the Maya outside of movie in the real life? It is very important to understand because we are going to go very slow today. We are going to discuss only this verse. It will clear a lot of your concepts today. Who is Maya? So different, Somebody who is very beautiful. all different temptations, distractions. So father is called that which is not. Maya, that which is not. Which is बाकी के लोगों का fuse उड़ गया 100%. What is yes? The distractions is Maya. Distractions. जो पूरा सब कुछ बनाया हुआ है, रेलवे, हॉस्पिटल्स, सब जो कुछ भी बनाया है वो सब माया ही है. इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना, भगवान आपकी माया अपरंपार है. जगत मिथ्या, व्हाट इज इट? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. हाँ, सब कुछ माया है. इज इट ट्रू? व्हाट इज माया? जो लगता है दिखता है पर So in simple words, Maya is nothing but a shadow of Krishna. Maya is nothing but the energy or the servant of Krishna, employed in the service of Krishna. किस लिए रखा है माया को? What is her primary duty? पहले समझ लो माया क्या है. माया का प्राइमरी ड्यूटी क्या है? To keep all the living entities away from Krishna. इसके लिए आप जो सब बोले ना वो सब लोग सही है. Distraction, that which is not, which is nothing but illusion, right? अभी जैसे यहाँ पे रोप पड़ा है और मैं उसको स्नेक समझ लूं तो एक माया है. बोले अरे तू माया में, स्नेक नहीं है, रोप है, राइट? जो चीज है उसको नहीं देखना वो भी एक माया है. डिस्ट्रैक्ट करना तो क्यों होता है? व्हाई देयर इज माया? कई बार लोग, माय मदर यूज्ड टू टेल मी, बेटा भगवान की माया ना बहुत डिफिकल्ट है, तू छोड़ नहीं पाएगा. क्या तू लेके बैठा है? होने नहीं वाला है, ये बहुत भारी है भगवान की माया, बहुत डिफिकल्ट है. विश्वामित्र मुनि इतना 60 हजार साल तक तप किए, एक छोटे सी जनकार की माया आ गई, खत्म हो गया. तो माया बहुत पावरफुल है. क्यों पावरफुल है और क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल माया क्यों पावरफुल है? क्योंकि कृष्णा की डायरेक्ट एनर्जी है वो. तो ऐसा मत सोचो कि मैं माया को ओवरकम कर सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है. इंद्र एंड ब्रह्मा, हाँ इंद्र एंड ब्रह्मा को क्या? सो माया किस लिए वो भी समझो. वो अपने लिए है माया. माया इज एक्चुअली इज योर फ्रेंड इन वन सेंस, or rather I would say a well wisher. So Maya क्या करती है? Tries you to distract you from Krishna. But if you try and dodge Maya, then Krishna will look at you. समझ रहे हो आप? What dodge means? डॉज बॉल खेले ना, बच्चे खेलते रहेंगे डॉज बॉल. आपको बॉल मारे, आपको उसको निशाना चुकाना है उसका. तो माया जब भी आपको निशाना बना रही है और आप निशाना उसको चुका रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेलिंग कृष्णा दैट आई वांट यू.
कई बार आपने देखा, आई थिंक इट यूज्ड टू हैपन इन अरेंज मैरिज और थिंग्स लाइक दैट. लव मैरिज में भी होता होगा, मालूम नहीं, बट कई बार अगर समझो कोई लड़का मतलब परिवार में शादी होने वाला है, तो इसके पीछे वो जासूस लगाते, जरा चेक कर भाई ये है कि नहीं, इसका कैरेक्टर ढीला तो नहीं है ना कुछ, हाँ. तो लाइक दैट माया भी आके चेक करती है कि इसका कैरेक्टर तो ढीला नहीं है ना, कृष्णा के साथ जाने के लिए योग्य है कि नहीं है, ये मेरी लड़की के लिए योग्य है कि नहीं है. दैट इज माया's जॉब. कम एंड चेक यू, एंड इफ यू गिव इन टू माया, माया बोले अभी कृष्णा रेडी नहीं है, अभी मेरे लिए अच्छा है, ये मेरा बकरा है, आपके लिए तैयार नहीं हुआ है. So what is Ajnana? Coming back to the point, the one who removes the darkness. Darkness, आप लोगों ने कभी महसूस किया है क्या darkness? What is actually darkness? It's within you. Like, if you're feeling darkness is within you. Within you. But what is, have you experienced the outside darkness, that room is dark, let's say there is no light, if you go inside, what will happen in the darkness? You can't see yourself. You can't see yourself. Even if there is a mirror. What else? We feel fearful. You feel fearful. Why you feel fearful in the darkness? Unknown fear. Unknown fear. No, there is a known fear of the darkness. Think about it. Why you feel fear in darkness? Loneliness. Loneliness, okay. What else? अंधेरे में डर क्यों लगता है? Fear of not being in control. Fear of not being in control. आपको मालूम ही नहीं है कि इधर क्या है. अगेन वापस से ज्ञान आ गया. आपको नॉलेज नहीं है कि इधर क्या है, क्या हो रहा है, इधर सांप है, इधर बिच्छू है, क्या है, इधर सर से ऊपर से कुछ गिरने वाला है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं गिर जाऊंगा, इधर चाकू पड़ा है उसके ऊपर मेरा पैर लग जाएगा क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. इसके लिए हमको डर लगता है. सो अल्टीमेटली अंधकार एंड अज्ञानता इज द सेम. दैट इज व्हाई इट इज सेड डार्कनेस. सो अज्ञानता जो है वो चीजें क्या रखी हो, मुझे नुकसान होगा, ये हमें अज्ञानता है. तो हकीकत में अगर आप देखो, व्हाट इज द रियल इग्नोरेंस? रियल इग्नोरेंस इज ऑफ द सेल्फ. हमको यही नहीं पता है कि हम कौन है. मैं अपने आप को राजेश उपाध्याय समझ रहा हूं, जो 50 साल का हो गया है, आगे पता नहीं कितना साल होने वाला है, फिर बाद में राजेश रमेश बनेगा या रमा बनेगी या इन बिटवीन बनेगा, मालूम नहीं है. या तो फिर एनिमल भी बन सकता है, मालूम नहीं है. तो तुम सोचो गुरु का कितना इंपॉर्टेंस है. ये अंधकार निकालने के लिए गुरु आते हैं आपके लाइफ में. है कि नहीं? सो गुरु क्या करते हैं? कौन से अंधकार को निकालते हैं, कौन से अज्ञानता को निकालते हैं? कि हमें वो ज्ञान देते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है, और हम कहां के ओरिजिनल रहने वाले हैं. डू वी बिलोंग टू दिस वर्ल्ड? हम इस दुनिया के हैं, वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. इसीलिए बोलते हैं ना, जब कोई मर जाता है चल बसे, अरे वो तो पूरे यहीं पे है, कहां चल बसे? तो कौन चल बसा? जब ये आदमी मर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये शरीर को निकालो बाहर, ये बॉडी को बाहर निकालो. दे डोंट इवन कॉल दैट पर्सन्स नेम. क्यों? क्योंकि वो तो चल बसे. कहां चले गए? सो हमें यहां पे आके कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है. कैसे पैसा मिलेगा, कैसे रिलेशनशिप बनेगा, वो ठीक है, वो जरूरी है लाइफ चलाने के लिए. अभी आप इस शरीर में हो तो शरीर चलाने के लिए वो सब जरूरी है. पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये शरीर में कैसे न धारण करूं दूसरी बार. वो क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? Nobody cares. We are just caring for इस लाइफ में मजा करने दे भाई.
इसी लाइफ का तो इतना टेंशन है, तो मेरे को दूसरी लाइफ का टेंशन की बात करा रहा है यार। ये लाइफ तो ठीक से नहीं हो रहा है। इसीलिए इग्नोरेंस इज ब्लिस। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, अगर इफ यू नो टू मच देन इट बिकम अ प्रॉब्लम। अभी आपको मालूम पड़ता था कि यार कांदा लहसुन खाना अच्छी बात नहीं है, what happens? It becomes a problematic because the next time you're going to eat, you have a conscious bite. अगर इग्नोरेंस रहता था तो आराम से कोई टेंशन नहीं, मीट खाओ, मच्छी खाओ, जो खाना है खाओ। पर कोई आके बता देगा तुमको, अरे भाई तू ऐसा करेगा तो देख तेरे को ऐसा ऐसा होएगा, चुप रहे तू बता मत ये मेरे को, नहीं पता है तो अच्छा है। दैट इज वेयर द इग्नोरेंस इज प्लीज। इलिसिट सेक्स करना गलत है, दारू पीना गलत है, अरे यार क्यों बता रहा है भाई। अभी तो आजकल उसके भी लेवल के ऊपर चले गए, आप कितना भी बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज ओनली लाइफ आई हैव गॉट, लेट मी एंजॉय। The same people, by the mercy of Vaishnavas and Guru, they come back to their senses and they ask questions कि प्लीज अभी बचाओ मुझे। They are very helpless। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, मैं किसी से डरता नहीं, देख मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, and it is a sign of foolishness बाबा, it's a sign of foolishness। अगर सही में तुम्हारे में दम है ना तो जाके किसी को मदद करके दिखाओ, दैट इज रियल थिंग। ऐसे सिगरेट फूकने से क्या अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हो। सो रियल डेयरिंग is something to go deeper and understand that I am not this body, I am spirit soul. That is the Gyan Bhagavad Gita is giving, and that is the Gyan you are going to get it from your Guru. That is the andhikar that it will remove. That is the job description of a Guru. So अभी $1 million क्वेश्चन आएगा, ठीक है प्रभु वी आर कन्विंस गुरु होने चाहिए लाइफ में, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ रियल गुरु? बहुत सारे गुरु हैं, गुरु का भी मार्केट काफी हॉट है। Bageshwar ji is a guru. Is one of the guru or is the only guru? Is the only guru. बाकी कोई गुरु नहीं है। मैं अटेम्प्ट जाता हूँ भिवंडी में। भिवंडी में जाते, कल आने वाले। कल आने वाले हैं, इधर भिवंडी में आने वाले हैं। बागेश्वर जी गुरु है, ठीक है, क्या करते हैं वो? हनुमान जी को बोलते हैं। तो इसीलिए ना ये समझना बहुत जरूरी है। बागेश्वर जी की गुरु कौन है? नहीं मालूम। शंकराचार्य। आप गैस करो कि आपको मालूम है? नहीं मालूम है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। बहुत हमें किसी से आपत्ति नहीं है, हम ये आपको कहना चाहते हैं कि आप जब भी सिलेक्शन करो किसी का और वो सिलेक्शन से होता नहीं है, कैन यू जस्ट गो एंड से पॉइंट ऑफ फिंगर, ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु करने से हो जाएगा? गुरु का चयन, हाउ डू यू नो हु इज योर गुरु? टेल मी, कौन बताएगा आपको कि आपका गुरु कौन है? गुरु आके बताएंगे मैं आपका गुरु हूं, आपका पड़ोसी बताएगा, आपका फ्रेंड बताएगा, कौन बताएगा आपको कि आपका गुरु कौन है? इंटरनल कॉलिंग होगा विदाउट सिम कार्ड। वेरी गुड, इंटरनल, अंदर से पता चलेगा कि मेरे गुरु कौन है, पता चलेगा आप सबको। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो जब सबसे ज्यादा फेमस है उसको मैं गुरु बनाना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई मेरे को पूछेगा तुम्हारा गुरु कौन है, XYZ, कितने फॉलोअर्स है उसके? 10 मिलियंस। अरे वाह, सही गुरु है, तू तो बहुत नसीब वाला है कि नहीं? नो, दैट इज रॉन्ग। कितने फॉलोअर है उससे गुरु नहीं बनते हैं कोई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई द गुरु, जिसमें ही मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया इज इंडिया। यहाँ पे अगर हम लोग ये प्रवचन दे रहे हैं तो लोग आके मेरे को भी गुरु बना लेंगे,
ये बहुत आसान है गुरु बनना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आई एम नॉट अ गुरु, आई एम अ टीचर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच भगवत गीता। गुरु की महिमा बहुत भारी है, उनकी पदवी बहुत भारी है। गुरु वो नहीं है जो चमत्कार करता है, आपको बता देगा कि कल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, 10 साल के बाद क्या होना होता है, एस्ट्रोलॉजर भी बता देगा आपको। दैट इज नॉट अ गुरु। मतलब क्या होगा 10 साल के बाद होने वाला, क्या चीज हुआ, इसी जीवन में होने वाला चीज है वो, जो आपको इस जीवन, इस शरीर से परे ले जाए, जो आपको सही में भगवान का साक्षात्कार करवाए। ऐसा नहीं कि फेस टू फेस भगवान दिखाए, पर आपको भगवान की अनुभूति करवा सके, जो आपको बता सके राह। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु इज द वन हु नोज द पाथ, हु गोज द पाथ एंड हु शोज द पाथ। मतलब क्या, उसको मालूम है कि ये रास्ता क्या है, वो खुद वो रास्ते पे चल रहे हैं और आपको भी वो रास्ते पे लेके जा सकते हैं। टाइम इज अप, 8:06 हो गया। सो वो गुरु है जो गुरु बताता है कि मंत्र जाप करो और वो खुद ही मंत्र जाप नहीं करेंगे। गुरु इज नॉट द वन हु कैन स्पीक बिग बिग फिलोसॉफी, आर्मचेयर फिलोसॉफी। सो जैसे इन्होंने बताया कि इंटरनल कॉलिंग आएगा, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर, कि आपको अंदर से समझ में आएगा कि कौन मेरे गुरु हैं। तभी वो अंदर की आवाज कैसे समझनी, कि वो अंदर की आवाज है कि मेरे पड़ोसी की आवाज है। क्योंकि पड़ोसी आके बोल रहे हैं अरे यार इसका इतना फॉलोवर, ये देख इधर जा रहा हूं, मैं इधर गया, मेरा काम हो गया, मेरा जॉब में तरक्की हो गई, मेरा बिजनेस बढ़ गया, मेरा वाइफ के साथ प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। वो तो बंगाली बाबा भी कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट आता है ना ट्रेन में। मतलब अगर आप गुरु को इसी शरीर के संबंध का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गुरु करे, वो गुरु नहीं है, वो एक स्किल सेट वाला टीचर है जो आपको बता सकता है कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे अच्छे रख सकते हैं, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी, वो सब बता सकते हैं आपको। पर मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनके साथ का संबंध क्या है, साधना कैसे होनी चाहिए भगवान की भक्ति की, तो इसके लिए गुरु जानना बहुत ही जरूरी है। अभी हम लोग ये नहीं बोलते कि सिर्फ इस्कॉन में गुरु है, हम लोग ने ठेका नहीं लेकर रखा है इस्कॉन ने गुरु पैदा करने का। वी आर नॉट द गुरु मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। देयर आर 4 संप्रदायस। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड विल कंक्लूड, प्रॉब्ली विल कंटिन्यू द डिस्कशन नेक्स्ट टाइम आल्सो ऑन दिस। गुरु जो है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आया डिसिप्लिक सक्सेशन, उसमें होने चाहिए गुरु। व्हाट इज डिसिप्लिक सक्सेशन? उसको हिंदी में क्या कहेंगे? परंपरा। क्यों परंपरा जरूरी है कोई गुरु के लिए, कि वो परंपरा में आना चाहिए? मैंने इनको क्या क्वेश्चन पूछा जब इन्होंने बोला कि बागेश्वर जी मेरे गुरु है, मैंने इनको क्या क्वेश्चन पूछा? क्यों पूछा मैंने? कौन सी डिसिप्लिन सक्सेशन में आ रहे हैं वो? हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, गुरु कोई प्रभावित होने वाली चीज नहीं है। यस, गुरु से आपको अट्रैक्शन होगा इफ यू आर जेन्युइनली हैविंग दैट कनेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली यू नो हु इज अ गुरु? Guru is an external form of a Paramatma. It is given in the scriptures. हमारे शास्त्रों में लिखा है गुरु जो है वो परमात्मा का साक्षात बाह्य स्वरूप है। इसीलिए आपको उनके प्रति अट्रैक्शन होता है। हमको अट्रैक्शन क्यों होता है? अरे इसने बता दिया कि मेरे साथ क्या हो गया, उसके सामने गया तो मैं ऐसे ये होने लगा, वो होने लगा। अरे भाई वो नहीं है, गुरु कोई चमत्कारिक बाबा नहीं है। Guru is the one who can tell you how to walk on the adhyatmic path. So disciplic succession क्यों जरूरी है? कितने disciplic succession है by the way?
4 परंपरा है। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, सॉरी इट्स वन ऑफ द, हाँ श्री संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय, राइट। सो दिस 4 संप्रदाय इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस लिनियज। ये कोई टॉम डिक एंड हैरी का नहीं है। चतुष कुमार कौन थे? डायरेक्ट ब्रह्मा जी के सन थे। रुद्र संप्रदाय डायरेक्ट शिवा से आ रहा है। लक्ष्मी संप्रदाय, श्री संप्रदाय डायरेक्ट वहां से आ रहा है। सो ये सब क्या है? डायरेक्टली कृष्ण से आ रहा है। अगर आप भगवत गीता देखोगे तो भगवत गीता में पीछे पूरी परंपरा दी है कि कृष्ण भगवान से होते हुए कैसे आया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल पुट द पिक्चर ऑफ दैट परंपरा का जो है, लेट्स पुट द पिक्चर आफ्टरवर्ड्स। तो ये जो परंपरा है ना कि इनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु करते 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 इट रीचेस ऑल द वे टू कृष्णा, दैट इज व्हाई इट इज ऑथेंटिक। इसीलिए उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा नहीं, वही ऑथेंटिक है, बाकी ऑथेंटिक नहीं है। A guru has to be a proper disciple first. अगर वो खुद शिष्य नहीं है अच्छा, तो वो कैसे गुरु बन गया? वो हो ही नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए वो जो गुरु परंपरा है वो बहुत जरूरी है। और हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ इस्कॉन में ही गुरु होते हैं। देयर आर 3 अदर संप्रदाय जो हमने बताया। हमारा जो संप्रदाय है वो ब्रह्मा माधव गौड़े संप्रदाय में आता है, जो ब्रह्मा जी से चालू हुआ था। देन बाकी का जो शिव संप्रदाय, जो आप जाओगे साउथ इंडिया में, लॉट्स ऑफ, देन देयर इज अ माधवा संप्रदाय, इफ यू गो टू द उडुपी, प्रॉपर आप देखोगे उनके गुरु के गुरु का सब पूरा आपको परंपरा मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल एंड विद इज, नाउ यू आर ऑल अंडरस्टूड अबाउट द डिसिप्लिन सक्सेशन, बट ये सब कुछ समझने के बाद भी आपको गुरु नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। पूरे ब्रह्मांड में हम लोग कितने सारे जन्म ले चुके हैं और कितने ब्रह्मांड में जाके सफर करके आ चुके हैं, पर कोई भाग्यवान जीव रहेगा, उसको क्या मिलेगा? गुरु कृष्ण। सी यहां पे देखो, सिर्फ गुरु नहीं है, ना ही सिर्फ कृष्ण है। गुरु कृष्ण 2 जन है, गुरु भी है और कृष्ण है। प्रसादे भाई पाए भक्ति लता बीज। प्रसाद मीन्स व्हाट? बाय द मर्सी। प्रसाद मीन्स अपना ही प्रसाद नहीं, वो भी एक्चुअली प्रसाद का मतलब क्या है? जो हम लोग खाना खा रहे हैं इज एक्चुअली द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। व्हाई? बिकॉज भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया और उसका जो रेमिनेंस है वो हमें मिल रहा है। तो गुरु कृष्णा, so it is said that by the mercy of Krishna you get a guru, and by the mercy of a guru you get Krishna. देखो क्या अमेजिंग कॉम्बिनेशन। अभी आप सब लोगों ने हाथ ऊपर किया था कि मेरे को गुरु चाहिए, आई वॉन्ट अ गुरु। अभी ना घर पे जाके आप इसके ऊपर चिंतन करो, ना ही एक दिन, अगले शनिवार तक आपका ये चिंतन चालू होना चाहिए। एंड यू हैव टू कम एंड टेल अस कि आपको गुरु सही में क्यों चाहिए। तो अभी जब तक आपको वो आंसर नहीं मिलेगा ना कि मुझे गुरु क्यों चाहिए, आप लिखो उसको, एज ब्रजवेरी गुरु से उसका जर्नल राइटिंग करो, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप लिखोगे ना तो ही समझ में आएगा आपको कि आपको गुरु क्यों चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ना मेरे को ऐसा कोई गुरु नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा गुरु चाहिए कि जो मेरा लाइफ बेटर बनाए। मटेरियल, स्पिरिचुअल तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, वो सैटरडे जाते रहेंगे, होता रहेगा। इफ यू आर रियली एज आई सेड लुकिंग फॉर कृष्णा, अगर आप सही में कृष्णा ढूंढ रहे हो तो ही गुरु मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, 100% नहीं मिलेंगे। आपको कोई बनावटी ही मिलेगा।
क्योंकि आपको बनावट चाहिए। इसके लिए माया बोलेगी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इधर मत जाइए, इधर बहुत कम ऑप्शन है। आप लोग साड़ी देखने जाते हो ना, कौन सी दुकान में जाओगे? जहां पे ऑप्शन ज्यादा होगा उधर ही जाओगे ना। या ड्रेस मटेरियल चाहिए या शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, कहाँ जाओगे आप? जहां पे दो ही रहेगा, ब्लैक एंड ब्लू, जाओगे आप उधर? नहीं, मेरे को थोड़ा वैरायटी दिखा भाई। क्यों? क्योंकि हमको मजा करना है। सिमिलरली गुरु की वैरायटी कहाँ ज्यादा रहेगी? माया के पास, बिकॉज वी वांट माया। इज एज सिंपल एज दैट। और कई बार गुरु मिलने के बाद भी इफ यू आर नॉट रियली लुकिंग फॉर कृष्णा, डजंट मैटर, you may have Prabhupada also as a guru, but if you are not really looking for Krishna, nothing will happen. So इसके लिए आप सोच लो, कृष्णा चाहिए आपको? If you really want Krishna, और कृष्णा क्या कर सकते हैं आपके जीवन में वो भी समझ लो। जन्म मृत्यु के चक्कर में से छूटना है और हमें सही में अपना जो रियल हैप्पीनेस है, रियल सुख प्राप्त करना है, तो भगवान कृष्णा दे सकते हैं। पर अगर आपको इस जगत का सुख चाहिए तो कृष्णा बोलेगा प्लीज भाई मेरे को बख्श दो, मेरा एजेंट है माया, वो आपको बहुत अच्छे से परोसेगी जो भी सुख चाहिए। इफ यू रियली वांट कृष्णा, देन यू प्रे टू कृष्णा। That is where you are going to connect with your परमात्मा within, and परमात्मा आपको बताएगा कि बेटा उधर जा। ब्रजबिहारी लोगों ने कितना अच्छे से बताया था ना। परमात्मा ने बताया, जब ट्रेन से निकल रहे थे, परमात्मा ने बताया तेरा बीड़ में एक मूर्ख उधर रह गया है, रास्कल, go get it. So you can talk to परमात्मा. We can talk to the whole world, but somebody who is so close to us, we are not talking to him. We are talking to the entire world, but somebody so close to us, we are not talking. Who is sitting in our heart, अपने हृदय में बैठे हैं परमात्मा, उनसे कभी बात किया है क्या हमने? Cry for Krishna. Tell your Paramatma, I need you Krishna. I want you Krishna. When you do that, see the miracle happening in your life. See the different feeling coming to your life. All these tensions and everything else of your life will absolutely evaporate. पूरा बाष्पीभवन हो जाएगा सारे problems का. You will be feeling liberated. You will be feeling so nice when you are actually thinking of Krishna in that way, because you will be connected to the Paramatma. You will be connecting to the eternity. आप what do you call eternity? Like आप शाश्वतता को पालोगे, तो फिर ये टेम्पररी चीजें, अशाश्वत चीजें आपको क्या कर सकती है? क्या कर सकती है अशाश्वत चीजें? इसके लिए that's what I really heard a very beautiful lecture from Gaur Govinda Swami, and he was saying you have to cry for Krishna. I need, जैसे मैंने बताया ना, वो बच्ची रो रही थी, बच्ची ऐसे रोएगी, फिर बाद में बंद हो जाएगी, बंद तो बोलेगी नाटक कर रही है। But somebody cries very heavily, Krishna, I need it. Krishna will immediately look at you. But if you ढोंग करोगे मेरे जैसा तो नहीं मिलेंगे. You have to genuinely cry for Krishna, and then I bet you will get the guru who is really going to guide you in your spiritual life. We all can give you knowledge. I am not a guru. I'm just trying to teach what I have learned from my guru. So please take this Bhagavad Gita very seriously. Read it. If you can't read it, hear the lectures. Today we are going to put the ISKCON Desire Tree का link आपको भेजेंगे उसमें, तो माधव भाई please put that link. Here there are tons of lectures. If you can't read, some people are not the reader, but at least you can hear. इतने सारे लेक्चर्स है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर, आप सुनिए वो एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट, फिर देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है।
नथिंग कम्स फॉर फ्री। एक किसी को बॉडी बनानी है तो कितना सारा झमेला करना पड़ता है भाई, और किसी को बॉडी लूज करनी है तो उसके लिए भी कितना झमेला करना पड़ता है। तो ये तो हम आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, विच इज सो हाई। सो यू थिंक ऐसे ही हो जाएगा? सैटरडे में आए, हो गया, गए, दूसरा सैटरडे आया, तीसरा आया, चलता रहा। वी हैव टू डू सम होमवर्क। हमें अपने आप को टटोलना है, हमको आपको समझना है कि भाई भगवत गीता में क्या दिया है। लेट मी हियर, लेट मी आस्क क्वेश्चंस, तभी जाके होगा। ठीक है, सॉरी मैंने आज काफी आप लोगों को टटोल दिया है। होप इट इज इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज विदाउट दैट देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सीरियस बिजनेस है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सीरियस थिंग that you will ever do in your life। ये जो शरीर है वो कुछ साल में जाने वाला है, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा सोल जो इटर्नल है उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? सोचो जरा। थोड़ा सा परिश्रम करके, थोड़ा सा त्याग देके, कैन वी नॉट हियर समथिंग, कैन वी नॉट फॉलो सम प्रिंसिपल्स, कैन वी नॉट चैंट मोर? अरे यार वो मेरे को ये हो रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है चैंटिंग में, करो। क्योंकि ये कैसा है, जैसे जॉन्डिस में अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो आपको शुगर केन जूस है वो भी कड़वा लगेगा। हाँ, आप शुगर केन खाओगे तो वो भी कड़वा लगेगा आपको, पर जब ये जॉन्डिस निकल जाएगा तो वही शुगर केन इतना स्वीट लगेगा। तो सिमिलरली हमको भव रोग लगा हुआ है, इसी वजह से हमें ये जो हरिनाम है वो कड़वा लग रहा है। पर हम करते जाएंगे तो जैसे जॉन्डिस का इलाज क्या है, वो शुगर केन चबाते जाओ, अब चबाते जाओ, फिर बाद में वही उसका निवारण करेगा। तो होली नेम आप लेते रहोगे तो वही आपका भव रोग का निवारण करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि होली नेम आपको इतना मधुर लगेगा कि आप उसको छोड़े तो ही नहीं। अभी बोलना पड़ता है करो, तभी बोलना पड़ेगा कि भाई बंद करो भाई, ऐसा दिन आ जाएगा। सोचो। So let's all aspire for this wonderful thing. Krishna is so amazing. He just wants you to turn towards him. He's very loving, and believe me, he can reciprocate much more than आपके कोई भी परिवार या स्नेहजन से। वो जितना आपको रेसिप्रोकेशन करेंगे उतना कोई नहीं कर पाएगा। So please turn towards Krishna with family members. ऐसा नहीं करना है कि आज से मैं कृष्ण हो गया, अभी कौन पत्नी, कौन पति, कौन बच्चे, वैसा that is not आध्यात्मिक जीवन। सबको साथ में लेके चलना है। What you are experiencing, let others also experience that same. Right? वही हमको करना है। So please हमें कुछ छोड़ना नहीं है। Sometimes people get afraid कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन मतलब सब कुछ छोड़ देना, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम जोड़ना है and it will be wonderful. So किसी का कुछ प्रश्न या कुछ comments, anybody on this verse? इसकी गिरगांवचा महाराज है ना, वो इसका बनाया है। अभी रखा था कि गिरगांवचा महाराज है ना, अभी वो गिरगांव का महाराज अपना अभिलाषण किया था पूजा के लिए, उसका बनाया है। जगन्नाथ जी का फेस बनाया है। अच्छा, गणपति का, अच्छा गणपति के बोल रहे हैं। अच्छा। मस्त मूर्ति है। हाँ वो तो डेफिनेटली हर जगह पर, अभी गणपति का जी का फेस्टिवल आ रहा है तो वो सब जगह पे रहेगा। ये उसका बनाया है। अच्छा, जगन्नाथ जी का बनाया है। वेरी नाइस। मैं आने वाला है। यस, फोटो लेके आना हमारे लिए। थैंक यू। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो we'll do one quick round, all of us together, and then we can have prasad together. But please take this very very seriously, and sorry if I have spoken something which is beyond my realizations or something that may not have resonated with you.